हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एक प्रॉब्लम का सलूशन। इसमें हम लोग कैलकुलेट करेंगे आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स। तो ये हमने एक मैट्रिक्स कंसीडर की है जो कि है आपका नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब अगर इसका ट्रांसपोज निकालोगे तो डिफरेंट आएगा। तो नॉन सिमेट्रिक का मतलब है ए ट्रांसपोज इज नॉट इक्वल टू ए। ओके, राइट। तो इसका हमें आइगन वैल्यू निकालना है और आइगन वेक्टर निकालना है, और ये जो आइगन वैल्यू आएगा वो आएगा रिपीटेड, मतलब कुछ आइगन वैल्यू सेम आएंगी। सो लेट्स सी। सो हमारे पास मान लेते हैं लेट आइगन वैल्यू ऑफ ए इज लेमडा। तो अगर इतना है तो कंसीडर ए माइनस लेमडा आई। ओके, ए क्या है आपके पास? -2, 2, -3, 2, 1, -6, -1, -2, 0, माइनस लेमडा। लेमडा आई कितना हो जाएगा? 1 0 0 0 1 0 0 0 1, क्योंकि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। सॉल्व जब हम करेंगे तो ये जस्ट आपका यहाँ पे हो जाएगा, ये लेमडा मल्टीप्लाई होगा मैट्रिक्स में, तो यहाँ लेमडा आ जाएगा, यहाँ लेमडा, यहाँ लेमडा, यहाँ सब जगह जीरो, बाकी सब जगह जीरो। सो दिस मीन्स ये जगह -2 माइनस लेमडा, डायगोनल एलिमेंट में से लेमडा सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 1 माइनस लेमडा, और 0 माइनस लेमडा मीन्स इट इज माइनस लेमडा। फिर आप डायगोनल एलिमेंट सेम रहेगा, -3 आपका सेम रहेगा, -6 आपका सेम रहेगा, 2 आपका सेम रहेगा, -1 और -2 आपका सेम रहेगा। सो ये आ गया a माइनस लेमडाई। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगा? क्योंकि आइगन वैल्यू के लिए हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना होता है। सो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लेमडाई विल बी 0। सो डिटर्मिनेंट आपके पास ये मैट्रिक्स है। सो दिस इज -2 माइनस लेमडा 2 -3, -2 माइनस लेमडा 2 -3, 2 1 माइनस लेमडा -6, 2 1 minus lambda -6, and then you have -1 -2 minus lambda, -1 -2 minus lambda is equal to 0। ओके, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। डिटरमिनेंट को पहले ये एलिमेंट लेंगे, कॉलम छोड़ेंगे, रो छोड़ेंगे। सो दिस विल बी -2 माइनस लेमडा, यह आ जाएगा 1 माइनस लेमडा -2 -6 माइनस लेमडा, है ना। ये रो और ये कॉलम को छोड़ देंगे तो इतना आ जाएगा। और फिर आप ले लोगे माइनस, फिर दिस एलिमेंट 2, और ये हो जाएगा ये कॉलम, ये रो छोड़ेंगे तो हमारे पास ये रो और ये कॉलम छोड़ेंगे, 2 -6 -1 माइनस लेमडा, 2 -6 -1 माइनस लेमडा। फिर इसके बाद -3 और -3 ये ले लेंगे प्लस एलिमेंट दिस, सो दिस इज -3, इसलिए -3 हो जाएगा। ये कॉलम ये रो छोड़ देंगे, सो 2 1 माइनस लेमडा, सो दिस इज 2 1 माइनस लेमडा -1 -2 इज इक्वल टू 0। ओके, तो हमारे पास इतना वैल्यू आ जाएगा। और अगर हम इसको सॉल्व करें ये 2/2 के डिटरमिनेंट को, तो ये जाएगा -2 माइनस लेमडा, और ये हो जाएगा माइनस लेमडा 1 माइनस लेमडा, माइनस लेमडा 1 माइनस लेमडा, फिर -2 इंटू -6, -2 इंटू -6 हो जाएगा आपके पास +12। सो ये आ जाएगा इतना, फिर -2, और ये हो जाएगा -2 लेमडा। ओके, देन नेगेटिव, माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये जाएगा 6। ओके, और फिर आपके पास यहाँ पे आ जाइए -3, और ये हो जाएगा -4, 2 इंटू -2 -4, फिर -1 इंटू 1 माइनस लेमडा, ये आ जाएगा -1 माइनस लेमडा, माइनस यहाँ पे है तो ये हो जाएगा 1 माइनस लेमडा। ओके, इज इक्वल टू 0, राइट। तो ये माइनस यहाँ से कॉमन लेकर के मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा -2, 1 सेकेंड, सो दिस विल बिकम 2 प्लस लेमडा, और यहाँ जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा प्लस लेमडा, और ये हो गया 1 माइनस लेमडा, एंड दिस इज योर +12। दिस इज माइनस, तो माइनस आप बाहर ले लीजिए यहाँ से, -2, ये हो जाएगा 4, -2 जब बाहर लोगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा लेमडा +3। ओके, राइट। और फिर यहाँ पे आ जाएगा -3, और ये हो जाएगा 3
1 minus 4, so this is minus 3, 1 minus 4 minus 3, और ये minus lambda is equal to 0, right? So this is 2 plus lambda, and then you have lambda multiply होगा, so lambda minus lambda square plus 12, और फिर आपके पास यहाँ पे आ गया lambda plus 3 माइनस यहाँ से कॉमन ले लोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये भी बन जाएगा lambda plus 3 and 4 and 3, ये हो जाएगा 7. So this will just have lambda plus 7 lambda plus 3 is equal to 0. ओके, अब इसको हम लोग सॉल्व अगर करें तो इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, 1 सेकेंड. ओके, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है लेमडा माइनस लेमडा स्क्वायर प्लस 12 का फैक्टर. सो अगर इसका फैक्टर हम निकालें तो ये क्या होगा, सो फैक्टर इसका हो जाएगा माइनस लेमडा स्क्वायर, पहले लिख लीजिए. सो दिस इज माइनस लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा प्लस 12, राइट, और फिर ये हो जाएगा माइनस लेमडा स्क्वायर, तो दिस इज 4 लेमडा माइनस 3 लेमडा प्लस 12, और इस वाले में से आप निकाल सकते हो, लेट्स टेक लेमडा आउटसाइड, ये हो जाएगा माइनस लेमडा प्लस 4, और इस वाले थर्ड और फोर्थ टर्म में से 3 बाहर निकाल लो तो आ जाएगा माइनस लेमडा प्लस 4. ओके, तो दैट मीन्स इट इज लेमडा प्लस 3 एंड माइनस लेमडा प्लस 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका फैक्टर. ओके, सो ये हो गया आपके पास 2 प्लस लेमडा, और फिर आ गया लेमडा प्लस 3, लेमडा प्लस 3 एंड minus lambda plus 4. okay, and then you have plus 7 lambda plus 3 plus 7 lambda plus 3 is equal to 0. okay, let's take lambda plus 3 outside of the, यहाँ से भी lambda plus 3, यहाँ से भी lambda plus 3 बाहर ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास यहाँ क्या बचेगा 2 प्लस लेमडा, और ये हो गया माइनस लेमडा प्लस 4 प्लस 7 इज इक्वल टू 0, एंड दिस इज लेमडा प्लस 3. अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस 2 लेमडा प्लस 2 इंटू 4 8, फिर माइनस लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस 7 इज इक्वल टू 0. तो दिस इज लेमडा प्लस 3, और ये हो जाएगा माइनस लेमडा स्क्वायर, ए दिस इज माइनस लेमडा स्क्वायर 4 लेमडा माइनस 2 लेमडा दैट इज 2 लेमडा, एंड 8 प्लस 7, तो 8 प्लस 7 इज नथिंग बट इट इज 15. ओके, इतनी वैल्यू आ जाएगी आपकी. अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके देखना है. सो इसका फैक्टर सबसे पहले निकालना है. सो फैक्टर आपके पास हो जाएगा, फैक्टर अगर निकालेंगे हम, सो फैक्टर हमारे पास है माइनस लेमडा स्क्वायर प्लस 2 लेमडा प्लस 15. इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस लेमडा स्क्वायर प्लस 5 इंटू 3 करेंगे तो 15 होगा. सो 5 लेमडा माइनस 3 लेमडा plus 15. so let's take lambda outside, so this is minus lambda plus 5. let's take 3 outside from this and this term, क्या आ जाएगा minus lambda plus 5. so minus lambda plus 5 दोनों में कॉमन है, बाहर आ जाएगा, और यहाँ बचेगा lambda plus 3. ओके, सो इसका जो आपके पास आया फैक्टर वो आया माइनस लेमडा प्लस 5 एंड लेमडा प्लस 3 इज इक्वल टू 0, राइट. तो हमारे पास जो आइगन वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, आइगन वैल्यू हमारे पास हो जाएगी, सिंगल ब्रैकेट को हम जीरो कर देंगे, सिंगल ब्रैकेट को, तो जब सिंगल ब्रैकेट को जीरो करेंगे तो हमारे पास एक बार आ जाएगा लेमडा बराबर -3, और फिर हमारे पास आ जाएगा लेमडा बराबर 5 एंड लेमडा बराबर -3. ओके, राइट. तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी लेमडा इज इक्वल टू, या अलग अलग ब्रैकेट कर लेते हैं, 1 सेकेंड. सो दिस इज लेमडा प्लस 3 इतना, राइट. सो ये हो जाएगा लेमडा प्लस 3 इज इक्वल टू 0 माइनस लेमडा प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड लेमडा प्लस 3 इज इक्वल टू 0, है ना. तो इसका मतलब आ जाएगा लेमडा बराबर -3 5 एंड -3, दिस इज -3 एंड 5. इतनी आइगन वैल्यूज आ जाएगी आपके पास लेमडा की, -3 एंड 5. ओके, सो लेट्स कैलकुलेट द आइगन वेक्टर्स.
तो हमने आइगन वैल्यू निकाल लिया। सो कैलकुलेशन फॉर आइगन वेक्टर। सो सेकेंड पार्ट, आइगन वेक्टर हम लोग कैसे निकालेंगे। आइगन वेक्टर हमारे पास हो जाएगा, आइगन वेक्टर निकालने के लिए तो सबसे पहले फॉर लेमडा इज इक्वल टू, लेट्स टेक फॉर लेमडा इज इक्वल टू -3, -3 के लिए अगर हमें निकालना होगा, सो लेट आइगन वेक्टर इज नथिंग बट इट इज x, और ये आपके पास हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास x1 x2 एंड x3। ओके, सो इतना आ जाएगा। आइगन वेक्टर कितना होगा, x1 x2 x3। सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा a माइनस लेमडा, लेमडा की वैल्यू है -3 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो a की वैल्यू आपको पता है, a की वैल्यू कितनी थी, -2 2 -3 2 1 -6 -1 -2 0, ये है आपके पास a। फिर माइनस माइनस ये हो गया +3, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ओके, तो 3 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ 3, बाकी सब जगह 0। तो -2 + 3, तो ये हो जाएगा आपके पास 1, फिर 1 + 3 ये हो जाएगा 4, फिर 0 + 3 ये हो जाएगा 3 के बराबर। ओके, 2 -3 ऑफ डायगोनल एलिमेंट में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, और ये हो गया 2 -1 -2 के बराबर, राइट। सो 3 थोड़ा सा हम लोग इधर लिख देते हैं, हाँ अब सही है। ओके, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 -3 -6 2 -1 -2 1 1 4 and +3. So this will be a -3i. Now you have to consider this a minus lambda I into x is equal to 0. आइगन वेक्टर के लिए हमें ये इक्वेशन निकालना पड़ेगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 2, हमने a माइनस लेमडा आई निकाल ही लिया है ना, तो a + 3i 1 2 -3, तो दिस इज 1 2 -3। इसके बाद हो जाएगा 2 4 -6 2 4 -6 एंड देन यू हैव -1 -2 3 -1 -2 3। ओके, तो एक बार हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं कि ये सही लिखे कि नहीं, रीवेरीफाई कर लेते हैं। सो दिस इज 1 2 -3 2 4 -6 -1 -2 एंड 3। फिर आपके पास यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। तो लेट्स मल्टीप्लाई दिस मैट्रिक्स, तो ये हो जाएगा 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट वाइज, सो 1 x1 2 x2 -3 x3, so this is x1 2 x2 -x3। सेकेंड रो का जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2x1 4 x2 -6 x3। थर्ड रो का जब करेंगे तो -x1 -2 x2 + 3 x3 is equal to 0, and 0 is what, 0 is nothing but this 0 is 0 matrix, 0 column matrix। ओके, तो फर्स्ट रो को जब कंपेयर करेंगे so you will get x1 + 2x2 -x3 is equal to 0। सेकेंड रो को जब कंपेयर करेंगे तो 2x1 4x2 -6 x3 is equal to 0, और थर्ड रो को जब कंपेयर करेंगे सो -x1 -2 x2 + 3 x3 is equal to 0। इस वाली इक्वेशन को हम लोग अगर दो कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, आई एम सॉरी, यहाँ पे -3 होगा जब मल्टीप्लाई करेंगे, सो x1 + 2x2 -3 x3, यहाँ पे 3 होगा, राइट। ओके, नाउ दिस इज करेक्ट। सो यहाँ भी -3 आ जाएगा ना, ये जब बराबर 0 करोगे तो -3 होगा। तो 2 अगर कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा x1 + 2x2 -3 x3 इज इक्वल टू 0, और अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा x1 + 2x2 -3 x3 इज इक्वल टू 0। और ये तो यही इक्वेशन है, तो इसका मतलब ये इक्वेशन भी डिपेंडेंट है। ये जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन है ये बेसिकली फर्स्ट इक्वेशन ही है, और ये भी जो आपका थर्ड इक्वेशन ये भी क्या है, डिपेंडेंट है। ओके, थर्ड इक्वेशन में अगर -1 कॉमन ले लोगे तो ये आ जाएगा। तो हमारे पास इंडिपेंडेंट इक्वेशन कौन कौन से हैं, इंडिपेंडेंट इक्वेशन हमारे पास हैं केवल और केवल x1 + 2x2 -3 x3 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं x3, तो x3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
तो x3 आ जाएगा आपके पास, ये 3x3 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा x1 प्लस 2x2 और फिर ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, इतना आ जाएगा। ओके, दैट मीन्स x1 की वैल्यू हम नहीं निकाल सकते इस केस में, लेमडा इज इक्वल टू 3 के केस में, -3 के केस में। So x1 will be some arbitrary term, arbitrary value, arbitrary, and let's call this arbitrary as k1। x2 जो होगा आपके पास ये भी arbitrary होगा, इसको भी हम नहीं निकाल सकते क्योंकि हमारे पास इक्वेशन एक ही है। ओके, और इसको हमने नाम दे दिया k2, लेकिन x3 हम निकाल सकते हैं। x3 हमारे पास कितना हो जाएगा, x3 हमारे पास आया x1 प्लस 2x2 अपॉन 3। सो x1 प्लस 2x2 यानी 2k2 अपॉन 3 आ जाएगा। दैट मीन्स आइगन वेक्टर्स क्या होगा, सो आइगन वेक्टर्स आपके पास हो जाएंगे k1 k2 एंड k1 प्लस 2k2 बाई 3, इतना आ जाएगा। k1 k2 k1 प्लस 2k2 बाई 3 हो जाएगा। ओके, सो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी और राइट, सो ये आ जाएगा। अब k1 के डिफरेंट वैल्यू लेकर के हम आइगन वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास दो आइगन वैल्यू सेम आ रही है। सो लेमडा इज इक्वल टू -3, k1 की कुछ वैल्यू ले लो, 0 1 कुछ भी ले लो। तो अगर k1 बराबर 0 लोगे तो एक x1 आ जाएगा, 0 k2 बराबर 1 ले लो तो 0 1 और ये आ गया 2/3। और एक लेमडा -3 के लिए, क्योंकि लेमडा की दो वैल्यूज आ रही है -3 तो ये हो जाएगा x2। इसके लिए हम इसको 1 ले लेते हैं, इसको 0 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, दिस इज 1/3। तो इस तरीके से हम डिफरेंट वैल्यूज के लिए डिफरेंट x निकाल सकते हैं सेम ही आइगन वैल्यू के लिए। इसका मतलब है कि आइगन वेक्टर्स जो हैं वो क्या है, आइगन वेक्टर्स जो आपके पास होते हैं वो यूनिक नहीं होते हैं। ओके, सो ये जो हमारे पास आया है, ये आया है k1 इज इक्वल टू 0 एंड k2 इज इक्वल टू 1 के लिए। ओके, और ये वाला जो हमने निकाला है, ये आया है k1 इज इक्वल टू 1 और k2 इज इक्वल टू 0। सो अब हम एक टर्म कैलकुलेट कर लेते हैं, एक आइगन वेक्टर कैलकुलेट करते हैं जो कि है लेमडा इज इक्वल टू 5 के लिए। सो लेमडा इज इक्वल टू 5 के लिए लेट सपोज आइगन वेक्टर जो है मान लेते हैं हम, हमारे पास है सो लेट सपोज दिस इज y। ओके, तो ये हो गया y1 y2 एंड y3, ये एलिमेंट होंगे, तीन एलिमेंट होंगे। सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा a माइनस लेमडा आई, सो a माइनस 5i। a की वैल्यू आपको पता है -2 2 -3 2 1 -6 -1 -2 0 और ये हो गया -5 -3, थोड़ा सा हम इधर लिख दे रहे हैं -2 है ना, जैसे एक कॉलम में लगी है। सो दिस इज -3 एंड दिस इज -6। ओके, फिर आपके पास है -5, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इतना हो जाएगा। और इसको आप देखोगे तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ हो जाएगा 1 5 5 5 5 है ना। इसका मतलब इसमें से डायगोनल में से 5 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो -7 हो गया, यहाँ से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे -4 होगा और यहाँ हो जाएगा -5 है ना। तो -7 -4 -5, आप डायगोनल एलिमेंट आपका वही रहेगा -6। ओके, और ये हो जाएगा आपके पास 2 -1 -2। ओके, so again we have to write -5 little bit further। ओके, यहाँ पे तो इतना आ जाएगा -7 एंड -4 -5 2 -3 -6 2 -1 -2। सो ये आपके पास आ गया -5i। फिर आपको क्या करना पड़ता है, a माइनस 5i का मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा y के साथ एंड दैट शुड बी इक्वल टू 0। सो ये हो गया -7 2 -3 2 -4 -6 -1 -2 -5 और यहाँ पे जब मल्टीप्लाई होगा y1 y2 y3 इज इक्वल टू 0। ओके, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा ये, फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई होगा सो -7 y1 ऐसे जाएगा, ऐसे -7 y1 2 y2 -3 y3, फिर आ जाएगा सेकेंड रो आ जाएगा आपके पास 2 y1 4 y2 6 y3, थर्ड रो आ जाएगा -y1
माइनस वाई वन माइनस 2y2 माइनस 5y3 इज इक्वल टू 0 0 0। ओके, सो कंपेयर कर देंगे एलिमेंट, तो ये फर्स्ट रो 0 के बराबर हो जाएगा, सेकेंड रो 0 के बराबर, थर्ड रो 0 के बराबर आ जाएगा और वहां से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो हमारे पास जो आएगा एक्सप्रेशन वो आ जाएगा -7y1 प्लस 2y2 minus 3y3 is equal to 0. So this will be -7y1 and then plus 2y2 minus 3y3 is equal to 0. पहला इक्वेशन आ गया। दूसरा इक्वेशन 2y1 and then minus 4y2 minus 6y3 is equal to 0. So this whole term will be 0 और फिर -y1 minus 2y2 माइनस 5y3 इज इक्वल टू 0। ओके, तो हमारे पास ये तीन इक्वेशंस आ जाएंगे। अब इन तीन इक्वेशन को हमें सॉल्व करके y1 y2 और y3 का वैल्यू निकालना है। सो लेट्स फर्स्ट सॉल्व दीज टू इक्वेशंस। तो इसमें से अगर हम 2 कॉमन ले लेंगे, यानी 2 से डिवाइड करते दोनों साइड, तो यहाँ जाएगा y1 माइनस 2y2 और ये माइनस 3y3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और अगर इस इक्वेशन को इसके साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? सो व्हेन यू सब्ट्रैक्ट दिस इक्वेशन, या ऐड कर देते हैं इसको इसके साथ, तो ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y1 ये हो गया 0 माइनस 2y2 सो दिस इज 4y2। ओके, एंड माइनस 3 माइनस 5, तो जस्ट हम इसको और इसको ऐड कर रहे हैं। सो y1 0 माइनस 2y2 माइनस 4y2 एंड दिस इज माइनस 8y3 इज इक्वल टू 0। सो सबसे पहले y3 निकालते हैं हम, तो हमारे पास आ जाएगा y3 इज इक्वल टू, तो दिस विल बी -4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा y2 प्लस 2y3, सो दैट मीन्स माइनस y2 अपॉन 2 आ जाएगा। y3 इज इक्वल टू माइनस y2 अपॉन 2 आ जाएगा। और अगर ये वैल्यू हम उठा करके यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दें इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में, देखिए हमारे पास क्या वैल्यू आती है। तो अगर इसमें हम सब्सटीट्यूट करेंगे सो ये इक्वेशन हो जाएगा आपके पास के, सो के, तो इस वाले में अगर सब्सटीट्यूट करें तो ये हो जाएगा y1 माइनस 2y2 माइनस 3 और y3 की जगह हो जाएगा माइनस y2 अपॉन 2, राइट, इज इक्वल टू 0। सो ये हो जाएगा आपके पास y1 माइनस 2y2 प्लस 3/2 y2 इज इक्वल टू 0। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे सो y1 एंड दिस विल बी 2 LCM हो जाएगा और ये हो जाएगा -4 1 सेकेंड, तो इसको हम लिख सकते हैं y1 प्लस y2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा -2 प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। ओके, सो y1 प्लस y2 हमारे पास आ जाएगा, y1 प्लस y2 हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे कोफिशिएंट हो जाएगा -4 प्लस 3, सो दिस इज -1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। ओके, सो इट मीन्स वी हैव y2 इज इक्वल टू, सो दिस इज y2 हाफ हो जाएगा, इधर जाएगा, दैट मीन्स y2 इज इक्वल टू 2y1। तो y2 बराबर हमारे पास आ गया 2y1, राइट, 1 सेकेंड, y2 इज इक्वल टू 2y1। अब यहाँ से y3 है तो y3 को अगर y1 के टर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस y1, है ना, y2 की जगह 2y1 रखेंगे, 2 से 2 कैंसिल, सो y3 इज इक्वल टू माइनस y1। ये y3 y2 की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में रखेंगे तो हमें ट्रिवियल मिलेगा। जैसे अगर हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे अगर आप रखोगे सो ये हो जाएगा -7y1 प्लस 2y2 की जगह रख देंगे 2y1 और -3y3 की जगह रख देंगे -y1। ओके, तो ओके, राइट, बराबर 0। इसको जब सॉल्व करेंगे तो LHS हो जाएगा -7 प्लस 4 एंड दिस इज प्लस 3, सो +4 + 3 + 7 y1 और ये -7 y1, दैट मीन्स 0 बराबर 0 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी करेंगे तो भी आपके पास 0 बराबर 0 आएगा, यहाँ भी करेंगे तो भी आपके पास 0 बराबर 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमारे पास
केवल 2 ही वैल्यूज आएंगी, यानी y3 आ गया हमारे पास। 1 सेकेंड, तो हम केवल y3 निकाल सकते हैं, y2 निकाल सकते हैं, y1 हम इन 3 इक्वेशन की सहायता से नहीं निकाल पाएंगे। ओके, सो दैट मीन्स y1 इज योर आर्बिट्रेरी, ये कुछ भी वैल्यू हो सकती है। सो लेट्स टेक दिस, सो इसको हम ले लेते हैं l। ओके, और y2 हमारे पास हो जाएगा, फिर y2 हो जाएगा 2l और y3 हो जाएगा आपके पास -l। ओके, तो आइगन वेक्टर्स हमारे पास आ जाएगा, आइगन वेक्टर्स पर lambda is equal to, आइगन वेक्टर्स फॉर lambda is equal to 5, it is nothing but y, एंड y बराबर क्या था, y1, तो ये हो जाएगा l, y2 हो जाएगा 2l, y3 हो जाएगा -l। अब आप चाहे तो l बराबर 1 ले लोगे, तो एक आइगन वैल्यू, एक आइगन वेक्टर होगा, फिर l बराबर 2 दूसरा आइगन वेक्टर, फिर तीसरा। और हमें पता है कि आइगन वेक्टर्स जो होते हैं वो यूनिक नहीं होते हैं। ओके, सो इस तरीके से हम लोग आइगन वेक्टर्स निकाल सकते हैं पर lambda इज इक्वल टू 5। ओके, राइट, तो हमारे पास आइगन वेक्टर्स क्या आ गए, सो फार हम लिख लेते हैं एक बार सबको यहाँ पे। तो हमारे पास आया है, तो आइगन वैल्यूज आपके पास है, आइगन वैल्यूज हैं, आइगन वैल्यूज आपके पास है -3 और है 5। इनके करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर्स आया है, 5 के करस्पॉन्डिंग आया है l 2l -l, ये आइगन वेक्टर हो गया। -3 के करस्पॉन्डिंग आया है, क्योंकि ये रिपीटेड आइगन वैल्यूज है, राइट, सो 0 1 2/3 1 0 1/3 0 1 2/3, so this is your 0 1 2/3 और एक आया है 0 1 1/3 आई गेस। ओके, सो लेट्स सी, तो 0 1 ये हम निकाले हैं, 0 1 2/3 1 0 1/3 0 1 2/3 1 0 1/3, तो दिस इज 1 0 1/3 0 1 2/3। तो इस तरीके से हम लोग आइगन वेक्टर्स कैलकुलेट करते हैं। ओके, सो अब यहाँ पे हम कुछ प्रॉब्लम्स दे देते हैं तो प्रैक्टिस के लिए। सो प्रॉब्लम्स जो आपके पास है, 2 प्रॉब्लम्स है, कैलकुलेट the eigenvalues and eigenvectors for following matrices। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास मैट्रिक्स है 2 -2 2 एंड दिस इज 1 1 1 1 3 -1। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो आइगन वैल्यू आएगा वो आ जाएगा -2 2 2, यानी 2 आइगन वैल्यू आपके पास सेम होगी। ओके, और आइगन वेक्टर्स जो आएगा, सो आइगन वेक्टर्स x से लिख रहे हैं बट एक्चुअल में ये x y z है, 3 है। ओके, सो ये आ जाएगा आपके पास -4 -1 7 और 0 1 1। ओके, और एक क्योंकि रिपीटेड है तो उसको भी हम सेम मान सकते हैं, या पैरामीटर्स को वेरी करा करके दूसरी वैल्यूज भी लिख सकते हैं। तो एक्चुअल में ये 2 आएगा। फिर हमारे पास दूसरा प्रॉब्लम है, दूसरा मैट्रिक्स है हमारे पास -9 4 4 -8 3 4 -16 8 7। ओके, और आइगन वैल्यू आपके पास है लेम्डा -1 -1 3, सो रिपीटेड आइगन वैल्यूज है। और आइगन वेक्टर्स क्या है, आइगन वेक्टर्स इसमें तीनों का डिफरेंट है, 0 1 -1, फिर 1 1 1 और फिर है 1 1 2, है ना। इसमें k होगा, इसमें l होगा, इसमें m होगा, है ना। बेसिकली k होगा और l होगा, तो k की 2 वैल्यूज ले लोगे आप, तो उसके करस्पॉन्डिंग -1 के करस्पॉन्डिंग एक आ जाएगा और एक इस वाले -1 के करस्पॉन्डिंग आ जाएगा। 3 के लिए जब निकालेंगे तो उसमें जो आपके पास आर्बिट्रेरी वैल्यू है उसको आप इस